हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। तो वेलकम है मेरे चैनल में जिसका नाम है एम किम। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एलिमिनेशन रिएक्शन को। तो एलिमिनेशन रिएक्शन ये बेसिकली हम विद रिस्पेक्ट टू हैलोजन डेरिवेटिव्स ही देखेंगे। उससे पहले हम क्या करेंगे, तो एलिमिनेशन रिएक्शन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे कि एक्चुअली एलिमिनेशन रिएक्शन होती क्या है, उसमें प्रोडक्ट क्या फॉर्म होता है, और बाद में विद रिस्पेक्ट टू हम उसको हैलोजन डेरिवेटिव सीखेंगे। तो इस लेक्चर में आखिर तक बने रहिए क्योंकि ये लेक्चर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है आपके लिए। स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन को। देखो, एलिमिनेशन रिएक्शन हेडिंग डालिए, एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन, अब ये ऐसी रिएक्शन होती है। देखो, एलिमिनेशन रिएक्शन को मैं डिफाइन करूंगा। एलिमिनेशन रिएक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे हम? तो एलिमिनेशन एक ऐसी रिएक्शन है जहां पे टू एडजेसेंट ग्रुप are eliminated to form unsaturated compound एलिमिनेशन रिएक्शन ये एक इस तरह की रिएक्शन है जहां पे दो एडजेसेंट ग्रुप और रिएक्शन से निकल जाते हैं एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अनसैचुरेटेड ग्रुप। फॉर एग्जांपल देखो, CH ये कोई तो भी आपका हैलोजन डेरिवेटिव ग्रुप है। अब यहां पे क्या होगा, तो एक्स ग्रुप जो हमारा लिविंग ग्रुप है और उसके एडजेसेंट पोजीशन पे होने वाला कोई भी एक ग्रुप, छोटा ग्रुप, स्मॉल ग्रुप रहेगा, वो यहां से रिमूव हो जाएगा, माइनस HX, एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अनसैचुरेटेड यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड फॉर्मेशन। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड फॉर्म होके आपका अनसैचुरेटेड कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा। अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ऐसे रिएक्शन को हम कौन सी रिएक्शन कहते हैं? तो एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। अब देखो, एलिमिनेशन के टाइप है। यहां पे जो एलिमिनेशन होगा वो अल्फा बीटा एलिमिनेशन होगा। आप बोलोगे अब अल्फा बीटा क्या? देखो, जो कार्बन पे हैलोजन एटम अटैच है उस कार्बन को कहा जाता है अल्फा ग्रुप, अल्फा कार्बन। देखो, जिस कार्बन पे हैलोजन ग्रुप अटैच है उसको हम कौन सा कार्बन कहेंगे? अल्फा। उसके एडजेसेंट कार्बन को कहे जाते हैं बीटा। और यहां पे अल्फा और बीटा से एलिमिनेशन होगा, तो देखो इस एलिमिनेशन को कौन सा एलिमिनेशन कहता है? अल्फा बीटा एलिमिनेशन। एलिमिनेशन की डिफरेंट टाइप है, लेकिन यहां पे कौन सा होगा? अल्फा बीटा। अल्फा बीटा यानी एडजेसेंट पोजीशन पे से ग्रुप रिमूव होंगे और उस एडजेसेंट पोजीशन पे से छोटे स्मॉल ग्रुप रिमूव होने के बाद अगर कोई अनसैचुरेटेड कंपाउंड फॉर्म होता होगा तो ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, एलिमिनेशन में क्या हो रहा है हमने देख लिया कि क्या होता है। तो दो एडजेसेंट पोजीशन अल्फा बीटा पोजीशन पे से ग्रुप रिमूव होते हैं एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड यानी डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट, एलिमिनेशन will always occur in presence of strong base। यानी आपकी जो एलिमिनेशन रिएक्शन है ये इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस ही होगी। अब आपको सोच में पड़ गए होंगे कि हम स्ट्रॉन्ग बेस कैसे पहचाने। तो जब भी कभी किसी बेस के हम अल्कोहलिक सॉल्यूशन बनाते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है। दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रॉन्ग बेस। लेकिन अगर किसी बेस का हमने
एक्वियस सॉल्यूशन बनाया, इसका मतलब ये कौन सा बेस है? तो वीक बेस है। और वीक बेस ये हमेशा न्यूक्लियोफाइल जैसे एक्ट होता है, और स्ट्रॉन्ग बेस ये हमेशा एसिड जैसे एक्ट होता है, सॉरी बेस जैसे एक्ट होता है। ये बेस जैसे एक्ट होता है और ये हमेशा न्यूक्लियोफाइल जैसे एक्ट होता है। तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखना। अगर अल्कोहलिक सॉल्यूशन है, इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये स्ट्रॉन्ग बेस है, इसका मतलब ये बेस जैसे एक्ट होगा। और बेस का काम है एब्स्ट्रैक्शन ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन। एसिडिक हाइड्रोजन यानी जिसके ऊपर H पॉजिटिव चार्ज होगा, ऐसे हाइड्रोजन के एब्स्ट्रैक्शन का काम किसका आता है? स्ट्रॉन्ग बेस का। लेकिन अगर वीक बेस होगा, बेस उसके अगर एक्वियस सॉल्यूशन तैयार किया तो वो जिस तरह से एक्ट होगा, तो न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन साइड बाय साइड चलते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों भी केस में हैलोजन डेरिवेटिव्स ही आपका सबस्ट्रेट रहेगा, अटैकिंग रिएजेंट भी आपका बेस रहेगा। लेकिन सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन में अगर आपको डिफरेंस देखना होगा, तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखना, स्ट्रॉन्ग बेस यानी क्या, अल्कोहलिक सॉल्यूशन अगर होगा तो 100% एलिमिनेशन रिएक्शन है। लेकिन वीक बेस या फिर उसका एक्वियस अगर सॉल्यूशन होगा तो ये कौन सी रिएक्शन है? तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये चीज के बारे में ध्यान में रखना। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट। अब यहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट है, यहाँ पे आपका प्रोडक्ट ये डबल बॉन्ड है। ओके, अब हमको पता है अकॉर्डिंग टू सेट-ज़ेफ रूल क्या कहता है? तो जब भी कभी डबल बॉन्ड बनेगा तो वो कैसा बनता है? तो मोर सब्स्टिट्यूटेड। तो हमेशा एक चीज ध्यान में रखना, अकॉर्डिंग टू सेट-ज़ेफ रूल, मोर सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड इज प्रिफर्ड। अब ये मैंने आपको पढ़ा है, फिर भी एक बार मैं आपको आइडिया देता हूं। अब मोर सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड यानी कैसे? फॉर एग्जांपल, आपका डबल बॉन्ड है, इसके विथ रिस्पेक्ट टू सभी हाइड्रोजन यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन है, कोई भी कार्बन सब्स्टिट्यूशन है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और सभी किसका है सब्स्टिट्यूशन? हाइड्रोजन का। अगर इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के विथ रिस्पेक्ट तो अगर कोई आर ग्रुप अगर उसको अटैच होता होगा, आर ग्रुप, तो इस पे ये डबल बॉन्ड पे एक सब्स्टिट्यूशन बढ़ गया, यानी इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है बनने की। अगर इन दोनों में कंपैरिजन किया जाए तो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे ये कार्बन का सब्स्टिट्यूशन आ गया, तो ये डबल बॉन्ड फॉर्म होना प्रीफर होगा विथ रिस्पेक्ट टू दिस। अब इससे ज्यादा अगर कोई होता है तो डबल बॉन्ड, अगर दो कार्बन का सब्स्टिट्यूशन है तो देखो दिस विल बी प्रीफर्ड, क्योंकि इसमें सब्स्टिट्यूशन ज्यादा है, यहाँ पे दो कार्बन अटैच हो गए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को। इससे ज्यादा किसका होगा? तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को अगर कितने सब्स्टिट्यूशन होंगे? 3 सब्स्टिट्यूशन होंगे, तो ये मोर प्रेफर्ड होगा अकॉर्डिंग टू द सेट-ज़ेफ रूल। अगर डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो मोर सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड प्रेफरेंस ज्यादा होगी। देखो अगर इसके कंपैरिजन में कौन फॉर्म होना प्रेफर करेगा? आर 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 आर, यानी डबल बॉन्ड के विद रिस्पेक्ट टू चारों भी सब्स्टिट्यूशन। तो इस डायरेक्शन में आपका सब्स्टिट्यूशन बढ़ रहा है, यानी मोर सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड इज प्रिफर्ड। ये क्या है? तो प्रिफर्ड है अकॉर्डिंग टू विच रूल? तो सेट-ज़ेफ रूल। तो सेट-ज़ेफ रूल के अकॉर्डिंग मोर सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड ये क्या होता है? तो प्रिफर होता है। और एक बात बोली थी सेट-ज़ेफ ने, देखो कि सिस is less preferred over trans। अब देखो इसका मीनिंग क्या है, ये पॉइंट का मीनिंग क्या है, ये ऊपर समझा दो। देखो अगर डबल बॉन्ड के विथ रिस्पेक्ट टू बल्कियर ग्रुप या सिमिलर ग्रुप अगर सेम साइड आ रहे हैं तो इसको हम कहते हैं सिस। ओके, अगर डबल बॉन्ड के विथ रिस्पेक्ट टू अगर सेम ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन अपोजिट साइड में आ रहे हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? तो ट्रांस कहते हैं। तो सेट-ज़ेफ का कहना है कि ट्रांस प्रोडक्ट मोर प्रिफर्ड होता है एज कंपेयर टू सिस। अगर सिस और ट्रांस दोनों में से कोई भी फॉर्म होना प्रिफर करेगा तो वो हमेशा ट्रांस होगा, क्योंकि बल्कियर ग्रुप एक में से यहाँ पे दूर हो जाते हैं। तो हमेशा एक चीज ध्यान में रखना
कि एलिमिनेशन का प्रोडक्ट ही हमेशा ट्रांस होना चाहिए, साथ ही साथ उसमें ज्यादा से ज्यादा क्या होनी चाहिए, तो सब्स्टिट्यूशन। और ये किसने बताया था, तो हमको शेट्ज़र रूल ने बताया था। तो एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में ये सब चीजें नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन, मैकेनिज्म ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीज आपको अगर नहीं समझती होगी तो आप नीट जेईई के एग्जाम में बहुत सारी चीजों को मिस कर दोगे। तो एलिमिनेशन रिएक्शन को बराबर देखिए। तो देखिए अपन क्या करते हैं, एक मॉडल रिएक्शन लेते हैं, CH H H C H H Br, इसका नाम है ब्रोमो इथेन। ब्रोमो इथेन व्हेन ट्रीटेड विथ KOH, और KOH मैं कैसे लूंगा, तो अल्कोहोलिक लूंगा। अल्कोहोलिक यानी कैसा बेस, तो आपका स्ट्रॉन्ग बेस लूंगा मैं। ओके, अब यहां पे देखो क्या होता है, यहां पे हमारा जो हैलोजन ग्रुप है, इसको जो कार्बन, ये जिस कार्बन को लगा इसको कहते हैं अल्फा, और उसके एडजेसेंट कार्बन को कहते हैं तो बीटा कार्बन कहते हैं। तो अल्फा कार्बन से हमारा बेटर लिविंग ग्रुप निकलेगा, और बीटा कार्बन से हमारा एक उसके साथ ग्रुप जाएगा जो है हाइड्रोजन। तो यहां से HBr बाहर निकलता है। ओके, या फिर हम उसको कहेंगे, देखो HBr कैसे बाहर निकलता है, देखो KBr प्लस माइनस H2। अब देखो आपको पता है K और Br ये क्या है, तो आपकी लैला मजनू की जोड़ी है। C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म होता है, हाइड्रोजन यानी अनसैचुरेटेड कंपाउंड फॉर्म होगा। अब देखो यहां से बाहर क्या निकलेगा, KBr प्लस H2। अब ये लैला मजनू की जोड़ी आपको पता है ये कैसे बाहर निकलती है, KBr के साथ निकलेगा OH H के साथ निकलेगा। अब इसकी हमको मैकेनिज्म पढ़नी है, और ये जो आपके यहाँ पे फॉर्म होता है ये होता है इथीन। अब ये रिएक्शन होती कैसी है, ये हमको बेसिकली यहाँ पे पढ़ना है। देखो मैकेनिज्म की तरफ ध्यान में रखना, मैकेनिज्म की तरफ। ओके, मैकेनिज्म, अब देखो, अब KOH है, KOH इज अ बेस, इट विल डिसोसिएट एज K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, ये बेस है। तो बेस क्या देता है, तो हाइड्रोक्साइड आयन, तो ये इस तरह से क्या हो जाता है, सबसे पहले डिसोसिएट। आप देखो क्या होता है, C H Br H। अब देखो ब्रोमीन इज बोथ इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, ये सबको पता है, ये अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, डेल नेगेटिव। इसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, तो डेल पॉजिटिव। अब देखो, अब इस कार्बन के ऊपर डेल पॉजिटिव चार्ज आ गया, अब ये क्या करता है, तो अपने एडजेसेंट कार्बन से खींचता है, इसको भी डेल पॉजिटिव करता है। ओके, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्या हो गया, तो ब्रोमीन ने इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचने की वजह से कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इसके ऊपर आ गया, तो इसको के भी क्या चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये किससे खींचता है, तो एडजेसेंट कार्बन से खींचता है। अब ये कार्बन क्या करता है, तो इन हाइड्रोजन को तकलीफ देता है, और इन हाइड्रोजन से खींचता है डेल पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। यानी ये जो हाइड्रोजन है ये आपका एसिडिक हो जाता है, एसिडिक यानी H पॉजिटिव है, ये H पॉजिटिव हो जाता है। अब देखो यहां से बेस आता है, बेस HO नेगेटिव। बेस क्या करता है, इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, और इसके दोनों भी इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड में के दोनों भी इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं, यानी इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड फॉर्म होता है, और ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाता है। देखो क्या पे कहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक से देखना, यहाँ पे क्या हो रहा है, तो ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये कार्बन एडजेसेंट कार्बन से खींचता है, और ये वाला कार्बन अपने हाइड्रोजन से खींचता है। अब ये जो हाइड्रोजन से खींचता है इसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव। ये हाइड्रोजन कैसे हो जाता है, तो एसिडिक हो जाता है, इसको हम कहते हैं एसिडिक हाइड्रोजन। इसको कौन सा हाइड्रोजन कहेंगे हम, एसिडिक हाइड्रोजन। अब बेस को क्या चाहिए, तो हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन। ये क्या करता है, यहाँ से H पॉजिटिव एक्सट्रैक्ट करता है, ये बॉन्ड में के दोनों भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले जाते हैं, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड, और यहाँ पे जैसे डबल बॉन्ड फॉर्म होता है, हमको पता है कार्बन की वैलेंसी कितनी है 4, तो ब्रोमीन वहां से निकल जाता है। और ये सब साइमल्टेनियसली होता है, ये चीज ध्यान में रखना, ये सब साइमल्टेनियसली होता है, एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ C डबल बॉन्ड C H H H
अब वापस से क्या निकल रहा है, तो H2 निकल रहा है, और K पॉजिटिव जो यहाँ पे तैयार बैठा है वो किसको लेके जाएगा, तो Br नेगेटिव को, क्योंकि आपको पता है ये क्या है, तो लैला मजनू की जोड़ी, एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अब देखो यहाँ पे आपको एक चीज और ध्यान में रखनी है, तो जो ग्रुप एलिमिनेशन रिएक्शन में इस भगोड़े ग्रुप को एंटी होगा, यानी अपोजिट डायरेक्शन में जो ग्रुप होगा वही हमेशा निकलता है, ये वाले ग्रुप नहीं निकलते, ये चीज ध्यान में रखना। इससे आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री समझ में आती है। तो एक चीज यहाँ पे ध्यान में रखना कि ये जो आपका भगोड़ा ग्रुप है, इसके एंटी यानी इसके अपोजिट जो ग्रुप होगा बीटा पोजीशन पे, ये कौन सा कार्बन अल्फा, ये कौन सा कार्बन बीटा, बीटा पोजीशन का वही ग्रुप रिमूव होता है, और वहां पे कौन सी रिएक्शन होती है, एलिमिनेशन रिएक्शन। यानी एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, मैं यहाँ पे नोट डाउन करो, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, द ग्रुप और एटम एंटी टू लिविंग ग्रुप on beta position is removed in elimination reaction। तो जो ग्रुप हमारे लिविंग ग्रुप को एंटी होता है, अपोजिट होता है, वही ग्रुप आपको रिमूव करना है हमेशा। वैसे तो ये बाकी ग्रुप रिमूव हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री ध्यान में रखने के लिए हमेशा ये ग्रुप रिमूव करके यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म होता है, ये चीज आपको नोट डाउन करनी है। इसके सिवा आपको एलिमिनेशन रिएक्शन की स्टीरियोकेमिस्ट्री कभी समझ में नहीं आएगी, तो इसके तरफ ध्यान रखिए, तो इसको बराबर से नोट डाउन करना। ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जैसे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, उसकी वजह से बाजू के कार्बन पॉजिटिव चार्ज, उसके वजह से हाइड्रोजन एसिडिक होता है। फिर हमारा बेस आता है, ये हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करता है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाते हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म होता है, ब्रोमीन वहां से निकल जाता है। ये सब साइमल्टेनियसली होता है, ये चीज ध्यान में रखना। और यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म होने के बाद आपका यहाँ पे H2O प्लस KBr, और ये क्या है, हमारी लैला मजनू की जोड़ी। मैकेनिज्म में ध्यान में रखने वाली बात ये है कि एंटी ग्रुप हमेशा रिमूव होता है, एंटी ग्रुप यानी उसके अपोजिट। हमारा जो लिविंग ग्रुप जिस अल्फा कार्बन पे लगा है, बीटा कार्बन के एंटी ग्रुप को, यानी बीटा कार्बन के जो ग्रुप इस लिविंग ग्रुप को एंटी होगा उसी को रिमूव किया जाता है, बाकी ग्रुप को रिमूव नहीं किया जाता। इसको हम और भी डिटेल में लेंगे, लेकिन पहले आप क्या कीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए और भी एग्जांपल देखिए। इस एग्जांपल में देखते हैं। अब हमको पता है क्या है, ये लैला मजनू की जोड़ी है, वो बाहर निकल जाएगी। ओके, क्या के साथ देखो यहाँ पे OH और H निकलता है प्लस H2O, और बचा हुआ ग्रुप क्या है हमारा, C H B H C डबल बॉन्ड C H और H। अब देखो मैंने मेंशन कर दिया है यहाँ पे कौन सा हाइड्रोजन निकलेगा, तो H। अब H क्यों निकलेगा, तो ये इसके मैकेनिज्म से हमको समझ में आता है, मैंने आपको सिखाया था मैकेनिज्म। अभी देखो मैंने क्यों मेंशन किया, मैंने क्या किया, हाइड्रोजन डिफरेंट दिखाने के लिए उनको उनके नीचे नोटेशन लगा दिया, HA HB और HC। और देखो एलिमिनेशन में क्या होता है, तो देखो C H H I HA HB और HC, इसको नोटेशन लगा दिया। ओके, अब हमको पता है आयोडीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, इसके ऊपर डेल नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर डेल पॉजिटिव चार्ज। अब ये क्या करता है, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचता है अपने तरफ, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचने के बाद ये हाइड्रोजन जो है इसका एसिडिक हो जाता है, यानी इसके ऊपर आता है डेल पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, इसके ऊपर आता है डेल पॉजिटिव पॉजिटिव। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, तो बेस आएगा, वो सबसे एसिडिक प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा। सबसे एसिडिक कौन है, तो हाइड्रोजन है। अब देखो हाइड्रोजन ने इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया, तो ये यहाँ के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म करेंगे और वहां से आयोडीन निकल जाएगा, और ये साइमल्टेनियसली होता है। तो देखो यहाँ से कौन निकल रहा है, तो C HB HC डबल बॉन्ड C H H प्लस HAOH प्लस KBr।
यानी जो ग्रुप हमेशा आयोडीन को एंटी रहेगा वही ग्रुप को क्या करना है, आपको एब्स्ट्रैक्ट करना है। ये कंडीशन है एलिमिनेशन रिएक्शन की, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, तो लिविंग ग्रुप जिस कार्बन को लगाया उसको अल्फा और बीटा पोजीशन पे एक हाइड्रोजन रिमूव होगा। इस रिएक्शन को डिहाइड्रोहेलोजिनेशन भी कहा जाता है। देखो दिस इज कॉल्ड एज डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। इसको हम डिहाइड्रोहेलोजिनेशन भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन और हेलोजन ग्रुप रिमूव होता है। तो एडजेसेंट पोजीशन पे अल्फा बीटा से एक जगह से अल्फा से आपको हेलोजन रिमूव करना है, बीटा से आपको हाइड्रोजन रिमूव करना है। ऐसा हाइड्रोजन रिमूव करना है जो आपके लिविंग ग्रुप से क्या हो, एंटी यानी क्या हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो। तो फिर यहाँ से ये एब्स्ट्रैक्ट होके यहाँ के डबल बॉन्ड, यहाँ पे दोनों भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म करेंगे। डबल बॉन्ड फॉर्म करने के बाद ये आयोडीन वहां से निकल जाएगा क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 है, वो 4 से ज्यादा बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकता। तो एंटी ग्रुप को रिमूव करना सीख लेना। एलिमिनेशन रिएक्शन की स्पेशलिटी है कि हमेशा एंटी ग्रुप रिमूव होता है, दूसरा ग्रुप रिमूव नहीं होता। अब मैकेनिज्म हमने समझ ली है, अब हम इसमें के कुछ फैक्टर्स देखेंगे। तो वो फैक्टर्स अभी आपके सामने होंगे, तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए। या फिर हम क्या करते हैं, फैक्टर्स को हम हमारे अगले लेक्चर में देखते हैं। फैक्टर्स हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो मैकेनिज्म समझ लीजिए, इसको प्रैक्टिस कीजिए, ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा।